हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएटिव स्किल्स। तो इधर आप सभी जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक कैप बनाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल। जो बिगनर होंगे वो भी इसे बना सकते हैं। एक ही स्टिच में इसे बनाकर हम तैयार करेंगे। एक ही तरह का पैटर्न, एक ही तरह का स्टिच से ये बनने वाला टोपी तैयार होगा। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये बर्धमान का ऊल लिया है। मैं बर्धमान या फिर ओसवाल का ही ऊल खरीदती हूँ, तो ये इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये मैंने बर्धमान की ऊन ली है और इसके लिए जो मैंने क्रोशिया का इस्तेमाल किया है वो 3.5 mm का है। तो अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक चेन डालूँगी, एक नहीं 12 चेन डालूँगी। तो इस तरह से देखिए, एक स्लिप चेन लेते हुए और हम इस तरह से चेन डालेंगे। तो ये हमारा पहला चेन हुआ इस तरह से। फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। 12 चेन हमने इस तरह से डाल लिया। ठीक है, 12 चेन डालने के बाद ये जो मैं पोर्शन बनाऊंगी, ये हेड की तरफ जो राउंड में हेड पे आते हैं वो होंगे। तो उस तरह से इसे हम इतना ही चौड़ा और लंबाई में बनाएंगे। तो इसके बाद 12 हो गए। 12 के बाद एक चेन हम डालेंगे और इस चेन को स्किप करके इस वाले में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए देखिए, एक हमने स्किप किया और एक इसमें उसके आगे वाले चेन में इस तरह से डाल के, और देखिए ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो एक हो गया ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, ये तीसरा, ये चौथा डबल क्रोशिया, ये 5वां डबल क्रोशिया, ये 6वां डबल क्रोशिया, ये 7वां डबल क्रोशिया, ये 8वां डबल क्रोशिया, ये 9वां डबल क्रोशिया और ये 10वां, ये 11वां और ये रहा 12वां, सबसे लास्ट का चेन। सबसे लास्ट का थोड़ा टाइट होता है, तो इसको हम इस तरह से करके इसमें हम इस तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये 12 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। अब उसके बाद क्या करनी है, एक चेन लेना है। एक चेन लेने के बाद इस तरह से हम इधर आएंगे, एक डबल क्रोशिया पहले वाले बनाएंगे। तो देखिए ये सामने एक चेन दिख रहा है, ये तो उसमें नहीं हमें बनाना है, बल्कि इधर पीछे आना है और पीछे इस वाले चेन में जो फर्स्ट वाला चेन है उसमें डालकर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेनी है। उसके बाद क्या करना है, बस ये डबल क्रोशिया बनानी है। ये आगे के भाग में हम इस तरह से क्रोशिया लगाएंगे और पीछे से जहाँ से हमने लिया था उसके बाद के चेन से हम इसे उसके बाद वाले में ही बनाएंगे। तो इस तरह से ये ले लिए हमने, फंदे निकाल लिए और तीनों को एक साथ बना लिए। फिर हम आगे वाला ये फंदा लेंगे, फिर ये पीछे का एक चेन की ये लास्ट वाले धागे में हम इसे लगाएंगे और ये इस तरह से तीनों को बना लेंगे। तो एक ये सामने का, एक ये पीछे का, ये इस तरह से हम बना लेंगे। सामने ये पीछे का चेन, इस तरह से हम इसे बनाते जाएंगे और हर बार अब ये इसी तरह से बनेंगे। बनाते हुए हम इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे इस तरह। फिर आगे के इस फंदे में से लाएंगे, इस चेन में डालेंगे, इस तरह से निकालना है और तीनों को एक साथ फंदे को गिरा लेना है। ये देखिए ये सामने वाले में इस तरह से करेंगे, ये इसमें डालेंगे और ये इस तरह से। ये इस तरह से और ये लास्ट की चेन है, तो ये लास्ट वाले में भी इस तरह से हम इसमें डालेंगे और इस तरह से इसे करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये बनेंगे। देखिए
अब फिर हम एक चेन यहाँ पे लगाएंगे और फिर इधर देखिए ये सामने वाले चेन से नहीं, इधर वाले से ये फर्स्ट वाले चेन में हम एक ये डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर ये आगे वाले चेन में लेंगे, इसमें लगाएंगे और इस तरह से हम इसे बनाएंगे। अब हर बार हमें ऐसे ही बनानी है। तो चलिए अब इसकी लेंथ हम कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है। इस तरह से मैं ये जो फोरहेड वाले भाग होते हैं वहाँ पर मैं इस तरह से बना ली हूँ। अब इसके ऊपर के भाग जो छोटी की तरफ जाती है वो भाग अब इधर से बनेंगे। ये सामने का फोरहेड का ये भाग हो गया राउंड से, ये कैप का। तो इस तरह से देखिए अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको इसके साथ जोड़ दूँगी। तो ये देखिए यहाँ ये जो हम यहाँ से फंदा डाले थे उसके नीचे से इस तरह से हम यहाँ इसको ले लेंगे ऐसे। देखिए ऐसे करने के बाद एक बार और हम इसमें से लेकर और ये देखिए ये चेन जो है ये इसमें लेकर इस तरह से कर देंगे। फिर इसके नीचे वाले से ही यहाँ और इसके चेन में यहाँ इस तरह से करके मैं इसे इस तरह ऐड कर दूँगी। फिर इसके नीचे यहाँ देखिए एक एक फंदे के बाद का भाग लेना है ये, फिर इसका चेन ये लेना है। इस तरह से हम इसको ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐसे ही अब मैं इसे ऐड करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से मैं ऐड कर दी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ से ऐसे फंदे उठाने हैं। तो देखिए एक एक करके यहाँ से ये जो है इस तरह से ये देखिए। अब यहाँ के बाद हम ये देखिए 2 चेन होना चाहिए। तो ये देखिए 2 मतलब 1 चेन होना चाहिए। तो 1 चेन का भाग हम इस तरह से उठा लिए, सिंगल क्रोशिया बनाते हुए उठाएंगे इस तरह से। फिर 1 चेन वाला भाग लिए इस तरह से उठा लिए। फिर ये 1 चेन वाला भाग ये देखिए ये लिए इस तरह से उठा लिए और इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। इस तरह से ऐसे। तो इसी तरह से करते हुए अब हम पहली रो बना लेंगे। तो चलिए अब मैं इस तरह से फंदे बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सिंगल क्रोशिया करते करते यहाँ तक आ गई हूँ। पूरे में मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब इस तरह से मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अब इसमें जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ इसमें इस तरह से लाकर स्लिप चेन से बंद कर दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने बंद कर दिया। अब यहाँ से एक और एक ये दो चेन लेने के बाद एक बार इसमें इसी वाले में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया इसमें बनानी है। तो ये देखिए जो मैंने ये 3 स्लिप किए हैं। तो उसके बाद हम ये लगाने के बाद ये चेन जो सामने से दिखाई दे रहे हैं उसका आगे का नहीं पीछे का हम भाग इस तरह से लगाएंगे और इस तरह से हम इसे बनाएंगे। फिर यहाँ से लेंगे ये चेन का ये पीछे का भाग। देखिए ये सामने से चेन जो दिख रहे हैं उसके ये पीछे का भाग हम लेंगे और इस तरह से फिर तीनों को एक साथ बुन लेंगे इस तरह। फिर ये इस चेन का ये पीछे का भाग, फिर ये इस तरह और ये इस तरह। हो सकता है मल्टी कलर ऊन है तो उतना अच्छे से ना दिखे, लेकिन आप ये मैं बता रही हूँ उस तरह से बनानी है ये। फिर ये चेन जो सामने के आएंगे उसके ये पीछे का भाग और इस तरह से करके ये तीनों को बना लेनी है। तो चलिए अब मैं इतना बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ इस तरह से 4 रो बनाकर। तो ये देखिए गाइज अब हम यहाँ तक आ गए हैं। देखिए ये इधर से भी 4 रो 1 2 3 4 और ये सीधी के भाग है। देखिए सीधे के भाग इस तरह से है तो ये भी 4 हो गए 1 2 3 4। इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया 4 रो। अब देखिए हम इधर की तरफ हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पर आकर और हम यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। इसको लेनी है इस तरह और इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो इसी तरह से ये पीछे का भाग होगा।
तो चलिए, ये सीधे का भाग है। अब हम इधर यहाँ पर ज्वाइंट कर लिए। ज्वाइंट करने के बाद एक और एक, दो दो लेंगे, इस तरह से मुड़ेंगे। अब फ्रेंड्स, जब आप इसे भी बनाएंगे तो इधर इधर जब ज्वाइन करेंगे तो इधर ही मुड़ेंगे और इधर ऐसे दोनों तरफ से बुनना है, तभी ये डिजाइन इस तरह से आ पाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये देखिए, 2 चेन हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे सब में। देखिए, यहाँ से अब हम जितना ये इसकी ये लंबाई है इतना, उतना ही हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से देखिए, ये सामने जो चेन दिख रहे हैं, अब इसे पीछे का नहीं लेना है। ये सामने जो चेन दिख रहे हैं उसी में हमें इस तरह से करके इसे ये डबल क्रोशिया बना लेनी है। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम ये बुनते हुए इसे इतना ही, जितना कि इसका लेंथ है इसका, उसका उतना ही हम इसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम इस तरह से बनाएंगे जैसे कि हमने इसे बनाया है, उसी तरह से अब उधर बनाएंगे। तो चलिए, अब इसे तो इस तरह से देखिए, अब हम इसे हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए, इस तरह से अब हम यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इतना, जितना कि इसका लेंथ है उतना हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर ऐसा हम बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए अब हम इस कैप को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, अब हम इसे कंप्लीट करके तब मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने बांध कर यहाँ पर कट कर लिया। अब कट करने के बाद इसमें इसे डालेंगे और इस धागे को डबल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इस तरह से इसे देखिए, एक छोड़कर इसमें इस तरह से, देखिए, एक को छोड़ेंगे और इसमें से निकालेंगे। इस तरह से करते हुए हम पूरे में कर लेंगे। इस तरह से करते हुए हम पूरे यहाँ तक जाएंगे। तो चलिए, मैं इसे यहाँ तक पूरा करके दिखाती हूँ, यहाँ तक। तो ये देखिए, अब हमारा ये यहाँ तक आ गया। देखिए, ये धागा हमने इधर से लिया था और ये इधर से। अब हम इसको क्या करेंगे, पूरी तरह से इस तरह करके तब इसे क्या करेंगे, हम ऐसे खींचकर इस तरह से पूरा हम पूरी तरह से खींच लेंगे इस तरह से। इस तरह से एकदम से अच्छी तरह से, ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। तो इस तरह से करने के बाद अच्छी तरह से इसको हम गांठ लगा देंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से एकदम से गांठ लगाएंगे ताकि ये पूरी तरह से बंद हो जाए। गांठ लगाने के बाद फिर इन दोनों को एक साथ पकड़कर और इस तरह से खींचकर गांठ लगा देंगे। और इसे थोड़ा ऊपर ही काटेंगे ताकि ये दिखाई न, मतलब खुले ना कभी। तो देखिए, इस तरह से अब हमारा ये कैप बनकर रेडी हो गया।
देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा ये कैप बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप बहुत ही ईजिली इसे बना सकते हैं। इसके बाद अब देखिए मैं इस तरह से, ये मेरे पास लाल ऊन है, लाल ऊन को मैं इस तरह से लगा लूँगी। अब इसमें मैं डिजाइन बनाऊँगी। देखिए नीचे से हम इसको लगाएंगे और देखिए 1 2 3 4 4 है ना, नीचे वाले से जहाँ से हम शुरू किए हैं वहाँ से इसे लगाएंगे। देखिए जहाँ से डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया जो शुरू हुई है, इस तरह से लगाएंगे। धागा को इतना पीछे रहने देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे ताकि फैले तो निकले ना। इस तरह से फिर देखिए यहाँ ये हुआ रो, उसके एक छोड़ कर इधर, और ये 2 3 और ये 4। देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद हम इसे निकाल लेंगे। फिर यहाँ से इस तरह से लगाएंगे और फिर 1 2 3 4, 4 पर ही से निकालेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ लगाएंगे, फिर 1 2 3 और ये 4, 4 पर इसे निकालेंगे और फिर इसे यहाँ लगाकर 1 2 3 4, 4 पर हम यहाँ इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से अब हम इसमें बनाएंगे। तो चलिए अब मैं पूरा इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4, हर बार हमें ऐसे ही करना है, 4 ऊपर से और 4 नीचे से, 1 2 3 4। तो चलिए इसे मैं बनाकर कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना एकदम से परफेक्ट बना है। तो इस तरह से हम इसमें डिज़ाइन लगा दिए हैं। देखिए ये 4 नीचे 4 4 4 इस तरह से करके दूसरा रो जब आए हैं तो इसके बीच से 2 इधर 2 इधर, इस तरह से 4 लेकर, और देखिए चारों तरफ से ये कितना परफेक्ट बना है, ये देखिए। तो इस तरह से ये और भी खूबसूरत लगने लगा। तो ज़रूर आप ऐसा बनाएं, ये बहुत ही ईजी तरीके से बना है। ये मैं 14-15 साल की लड़की है, उसके लिए मैं बनाई हूँ। तो आप ऐसा ज़रूर बनाएं, ये कोई भी लेडी या फिर कोई भी गर्ल्स इसे वेयर कर सकती है। तो ये बहुत ही, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो और ये बताने का तरीका, ये कैप पसंद आया हो आपको, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।